आज मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ईएन रूल या सिडविक थ्योरी क्या होती है बताने जा रहा हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और 5 अप्रैल से रेगुलर क्लास होगी सीबीएसई अकेडमी पर बाय एएनसी। और इस जो चैप्टर शुरू करेंगे आप 12th या 11th के जो भी सिलेबस होंगे उसी के पढ़ाने के बाद आप नीट जैसे क्वेश्चन जो भी आते हैं परीक्षा में या जेई के सारे क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से हो जाएंगे। आपको अलग से अगर आप कहेंगे तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाया करेंगे कंपटीशन के भी। आपको यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे जेई मेन का हो चाहे नीट का, इन्हीं से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए होता क्या पहले ईएन रूल। देखिए ईएन रूल जो होता है इसका पूरा नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका नाम क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आप लिख सकते हैं इसका कि इसका पूरा नाम होता है इफेक्टिव एटॉमिक रूल। इसका पूरा नाम होता है ईएन का, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईएन। सिडविक नाम वैज्ञानिक ने दिया था और उन्होंने बताया था कि कैसे निकाला जाता है। इस रूल के अनुसार ये कहा जाता है कि जब कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, यानी उसका एटॉमिक नंबर किसी नोबल गैस के बराबर हो जाती है, तो मोस्ट स्टेबल हो जाती है। यानी कि स्टेबिलिटी का आर्डर खासतौर पर नीट और जेईई जैसे परीक्षाओं में, जैसे मैंने इसीलिए 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं आपको समझाने के लिए केवल। आप 50 एग्जाम्पल कर लेंगे, अगर समझे नहीं है तो आपके लिए वो बेकार है। अब मैं ऐसा एग्जाम्पल लिया हूँ कि चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा परीक्षा में आप कर ले जाएंगे। ये सोच समझ कर मैं एग्जाम्पल रखा हूँ, आपको रटाने की कोशिश नहीं, सीबीएसई अकेडमी में आपको सिखाने की कोशिश की जाती है ताकि आपकी परीक्षा में जो गलती होती है वो ना हो। तो एग्जाम्पल नहीं है कि आप 8, 10, 20 कर लिए और परीक्षा में क्वेश्चन गलत हो गया। आपको एग्जाम्पल जो यहाँ दिया गया है बहुत ही, इसी के द्वारा आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे कैसे करना है। आप देखेंगे कि इसमें इस रूल के अनुसार बताया जाता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहले तो ईएन निकालने के लिए दिया जाता है डायरेक्ट, ये क्वेश्चन के माध्यम से बता देंगे। दूसरा कि इनमें जो अच्छा क्वेश्चन था जेईई और मेन जैसे परीक्षा एडवांस है या फिर नीट का परीक्षा, उसमें यही 4 ऑप्शन दे देंगे। यहाँ 3 हमने लिखा है, हमारे परीक्षा में 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें क्या है कि सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, तब आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। क्योंकि ये कोई नया नहीं है, सब लोग कहीं भी आप पढ़ेंगे तो ईएन या सिडविक थ्योरी निकालने के लिए फार्मूला सेम कोई बताएगा, लेकिन क्वेश्चन कराने का तरीका हमारा थोड़ा अलग होगा। आप करने के बाद खुद अलग आप देखेंगे कि अलग है सबसे, और हर स्तर का क्वेश्चन सॉल्व चाहे जेईई हो चाहे नीट हो। आप देखिए पहले तो इसकी जो फार्मूला होता है ये देखिए क्या होता है। तो ईएन बराबर होता है, ईएन बराबर आपको जेड माइनस ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख सकते हैं, प्लस 2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर। और आपको पहले बता चुका हूं मैं, इसीलिए मैं स्टेप वाइज करा रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर का वीडियो पिछले क्लास में आप जाकर देख सकते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर का भी हम करा चुके हैं, वीडियो देखिए। अभी तो मैं ये बताता हूँ, जितना मैं पढ़ा दिया हूँ उतने से ही आपके ज़्यादातर क्वेश्चन 90% निकल जाएंगे। ज़्यादातर मेरा है कि डिटेल ही है, लेकिन अभी अप्रैल में पूरा रेगुलर क्लास एक एक की छोटी छोटी और बड़ी छोटी बात बताई जाएगी आपको। लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको जो पुराने स्टूडेंट जिनका मई में पेपर है, जैसे जेईई का हो अप्रैल में है, नीट का मई में है, तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो पढ़े उनके लिए आपको अंतर महसूस होगा कि क्या है इस वीडियो में। आप सारे क्वेश्चन देखेंगे हर स्तर के निकल जाएंगे। आप देखिए क्या है, जेड जो है एटॉमिक नंबर है किसी भी ट्रांजिशन मेटल का, जैसे यहाँ आयरन है, कोबाल्ट है, प्लेटिनम है, तो इनका क्या लिखेंगे हम? एटॉमिक नंबर। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए भी मैं बताया हूँ। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है इस फार्मूले में रखेंगे। आप जैसे कैसे निकालें कैसे, अब मान लीजिए इसका निकालना है कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 हमने रख दिया, माइनस मतलब आप पहले लिखेंगे ईएन इक्वल टू, अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। मैंने पहले बताया था कि जब कोई, आप देखिए क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई आपका वहां पे ऐसा कोई लिगेंड तो नहीं है जिस पर चार्ज 0, यानी कि अमोनिया क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? +3, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट कितना होगा? 0 है। आप प्रैक्टिस करने में निकालने में जाता है, परीक्षा में आप ऐसे डायरेक्ट करिए, ऑक्सीडेशन निकालने की जरूरत नहीं है। ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इस पर जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। आप देख लीजिए ये न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर 0 है तो 0 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो जो चार्ज इस पर लिखा रहता है वही ऑक्सीडेशन नंबर आप लिख देते हैं। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपको
ये फार्मूला ऑक्सीडेशन में निकालेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन में निकालेंगे, तो कई स्टेप का सवाल हो जाता है। इसलिए करें कि सीबीएस एकेडमी पर आपको बहुत आसानी से कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने 4 लिख दिया, 3 प्लस कर रहा है कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको करना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बताया था कि बहुत से चैनल वाले कहते थे कि नंबर ऑफ लिगेंड कर दीजिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ लिगेंड। अगर बाइडेंटेट है तब कैसे होगा, आप नंबर ऑफ लिगेंड गुणे डेंटिसिटी आपको करना है। मेरे वीडियो देखिए आप, तब जाकर के आपको ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्ट लिखेंगे, या मान लीजिए बाइडेंटेट हो गया तो फिर डेंटिसिटी का गुणा आपको करना ही पड़ेगा। तो फार्मूला आप सही लिखा करिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, ये मोनोडेंटेट है तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा 6, यानी नंबर ऑफ लिगेंड गुणे डेंटिसिटी, तो 6 लिगेंड है और डेंटिसिटी 1 है, तो कितना होगा 6 × 1, तो 6 लिख देंगे। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जो नीट और जेईई परीक्षा में आपको समय भी बचाना रहता है। सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समय अगर 4 घंटा दे दिया तब 30 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है जेईई मेन में करना है, लेकिन आपको समय के अनुसार करना होगा। आपको 40 सेकंड 45 सेकंड मिलता है क्वेश्चन करने के लिए। तो आप देखेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो EN बराबर क्या हो जाएगा, EN बराबर हो जाएगा 27 में से 3 चला जाएगा, यहाँ पे 24 + 12 बराबर क्या हो जाएगा 36। और 36 जो होता है एक क्रिप्टॉन के बराबर होता है या क्रिप्टन के बराबर होता है, यानी ये एक स्टेबल यानी मोस्ट स्टेबल होगा। ये नोबल गैस होती है, यानी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रही है, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है स्टेबल है, यानी कि अब इनमें कंपेयर भी पूछेगा, अभी और अच्छा समझ में आएगा। अब इसका मान लीजिए निकालना है तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, EAN = 26 हमने लिख दिया, माइनस क्या करना है चार्ज। अब चार्ज को आप ऑक्सीडेशन में निकालिए मत, आप देखिए क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है तो -1 होता है, इस पर चार्ज -6 हो जाएगा, ठीक। अब ये जो -6 है तो उधर जाएगा +6 हो जाएगा, बराबर क्या रहता है 4 रहता है। अब निकालेंगे स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन में निकालेंगे, मैं बताया, ये थोड़ा सा हम बता भी दे रहे हैं, इसका निकाल ही रहे हैं। अगर आप मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर, तो आयरन का X मान लिया आप, ठीक, इसका क्या हो जाएगा -6 गुणे -1, ये प्लस कर दीजिए, बराबर चार्ज जो रहता है उसको लिख देते हैं, तो X बराबर क्या हो जाएगा -4 + 6, यानी कि X बराबर +2। आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्ट देखिए क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड यानी -6 हो जाएगा। अब -6 है तो बराबर के उधर साइन रहता है ना फ्रेंड्स, तो प्लस जाएगा, तो आप 6 में से डायरेक्ट 4 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, यानी प्लस का आएगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि 3 स्टेप का हो जाएगा। फिर तो +2 आया यहाँ पे, यहाँ 2 लिख दिया हमने। फिर क्या है +2 गुणे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, 6 है तो 6 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब देखेंगे ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 + 12, ये कितना हो गया 36। ये भी एक नोबल गैस क्रिप्टन के बराबर है। दोनों एग्जाम्पल अब क्रिप्टन ही है। अब इसका देख लीजिए, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, पहले हम इसका निकालें EAN बराबर प्लेटिनम। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना रहता है आपको, यहाँ पे मान लीजिए इसका अभी 2 ही एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, पहले ये दोनों ही बराबर आ गया है। अब आपको इसी तरीके 4 ऑप्शन दे देता है, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, कहेगा इसमें स्टेबल कौन सा था। अभी आपको जो बाकी लोग या किताबों में लिखा रहता है कि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा वो स्टेबल होगा, यहाँ तो दोनों ही 36 आ गए, ये भी बराबर एक ही आ गए, मतलब 36 की जगह 84 आ जाता, कोई नोबल गैस रेडान जैसे होता है। तो जब यहाँ पे तीनों या चारों ऑप्शन में ही हो जाए तब कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि ये स्टेबल है। अब इसी 2 में आप देख लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, इसलिए 2 ही एग्जाम्पल आप करा दे रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस कराएंगे जब रेगुलर क्लास होगी। तो आप देखिए यहाँ पे हमने कहा कि जब नोबल गैस होगा तो आपको दोनों नोबल आ गया, अब कंफ्यूजन बढ़ गया। जेईई और नीट परीक्षा में यही काम करते हैं, 4 ऑप्शन ऐसे ही दे देंगे, और हो सकता है कि उसमें 2-2 3-3 ऐसे उत्तर आए जिनका EAN निकालने पर नोबल गैस आएगा। तब उस समय आपको क्या होना, कंसेप्ट आपको जरूरी है कि जितना स्ट्रांग लिगेंड होगा, आपको पहले लिगेंड इसलिए पढ़ाया था कि जो मोस्ट स्टेबल लिगेंड होते हैं, मतलब कि जो स्ट्रांग होते हैं, एक वीक लिगेंड होता है, एक स्ट्रांग लिगेंड होता है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। इन दोनों में आप देखें, कंपेयर करिए, CN स्ट्रांग है कि एमोनिया। तो आपको एक आर्डर लिखवाए थे, CO ज्यादा होता है, फिर CN आता है, ठीक है, फिर अमोनिया आया तो अमोनिया बाद में आता है, यानी कि इन दोनों में स्ट्रांग कौन है, CN है। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो स्टेबल कौन हो जाएगा, ये। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया, 4 ऑप्शन ऐसे बना के दे देगा, या इन 2 में इसका दिया जाए कि मोस्ट स्टेबल
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कौन सा या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा, तो आपको ए आंसर लगाएंगे, ए नहीं लगाएंगे। जबकि इसका क्रिप्टन आ रहा है, इसका भी क्रिप्टन नहीं आ रहा है, लेकिन लगाएंगे क्योंकि इसका जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, इसमें स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, इसमें वीक फील्ड लिगेंड है। और कॉम्प्लेक्स में जब वीक फील्ड लिगेंड होता है और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड वाले जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इन दोनों में आप कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ से करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और आगे क्वेश्चन आपको कराएंगे।